एक और अहम खबर, नागपुर पहुंचे नितिन देशमुख का सनसनीखेज बयान। मुझे सूरत में कैद करके रखा गया था, यह माना है देशमुख ने। उन्होंने कहा है कि मैं हार्ट अटैक का नाटक रचकर भागा, मेरे पीछे 100 से 200 पुलिस वाले लगे हुए थे, ये कह रहे हैं देशमुख। TV9 भारतवर्ष ने आज सबसे पहले आपको यह खबर दिखाई थी। इस खबर पर लगी थोड़ी देर बाद ही मुहर। TV9 से बातचीत में देशमुख ने पहले ही अपने कदम के संकेत दे दिए थे। इस दिन का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूं। रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेश है दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार की मेरी BP शुद्धा बढ़ी नहीं है। सर, आप किसके साथ हो? अरे मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेता जी है। और देखिए, TV9 भारतवर्ष की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। नितिन देशमुख के बयान से लगी है मुहर। गुवाहाटी में देशमुख से TV9 ने बात की थी। देशमुख ने शिवसेना में बने रहने के संकेत दिए थे, लेकिन अब नागपुर पहुंचकर कैद में रखे जाने का उन्होंने दावा किया है। मैं इस समय गुवाहाटी एयरपोर्ट के VIP लाउंज पर हूं और जो मेरे पीछे आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, नितिन देशमुख जी, जो कि MLA है और काफी चर्चा में है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि वो वापस जा रहे हैं, लेकिन कहानी कुछ और है। नितिन जी, क्या आप वापस जा रहे हैं? क्यों वापस जा रहे हैं? मेरे पत्नी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई जी। हम बच्चे के दिल में भी थोड़ा सा तबीयत में खराब आ गया जी। तो मेरे पत्नी के और बच्चे को मिलने को मैं यहाँ से निकल रहा हूँ जी। उनकी मुलाकात मेरे लिए, मेरा कुटुंब जी। राजकारण सियासत चलती रहेंगी जी। लेकिन पहले अपना कुटुंब, अपना परिवार है जी। तो मेरे कुटुंब की, मेरे पत्नी की और मेरे बच्चे की जी। ख्याल रखना ये सबसे पहली जिम्मेवारी है मेरी। बिल्कुल। इसलिए उनको मिलने को मैं जा रहा हूँ। मतलब आप क्या गुट में जो एकनाथ शिंदे जी ने बनाया है, आप उसमें बने रहेंगे? सर, लेफ्ट साइड। अभी फिलहाल तो मैं मेरे पत्नी को और उनको मिलने को जा रहा हूँ। जी। शिंदे साहब अभी शिवसेना में थे फिलहाल में। जी। शिंदे साहब ने कोई प्रकार की शिवसेना छोड़ी नहीं है। जी। इसका मतलब मैं शिवसेना के गठ में हूँ क्या शिंदे साहब के गठ में हूँ, ये कोई प्रश्न निर्माण नहीं होता। जी। फिलहाल शिंदे साहब खुद ही बोल रहे कि मैं शिवसेना में हूँ। मैं इस समय और आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं गुवाहाटी से। आशीष, आज सुबह आपने ये जो इंटरव्यू किया उसमें नितिन देशमुख क्या करने वाले हैं, बहुत हद तक ये क्लियर हो गया था, ये साफ हो गया था कि वो एकनाथ शिंदे के ग्रुप से निकल चुके हैं, महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें अगवा किया गया था तो छूटे कैसे, कुछ बताया उन्होंने? कोइंसिडेंटली मैं उसका चश्मदीद बना और जब मैंने देखा कि नितिन देशमुख जी 7-7:15 बजे के आसपास सुबह गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद में वो लाउंज में बैठे हुए थे, इकलौते थे जो बस में बैठ के होटल नहीं गए। अच्छा। तभी मुझे शक लगने लगा कि ये किसी तरह के कुछ दाल में काला है और ये इकलौते ऐसे MLA हैं जो कि होटल नहीं जा रहे हैं। वो VIP लाउंज में जाकर बैठ गए और उसके बाद में जस्ट वेट किया उन्होंने कि किसी तरह से बाकी MLAs निकल जाए वहाँ से और वो चार्टर्ड फ्लाइट पकड़ के, जिसका कि हमने फ्लाइट मैनिफेस्ट भी दर्शकों को दिखाया और साथ ही उनका बोर्डिंग पास कि वो सीधा गुवाहाटी से नागपुर गए हैं, मुंबई भी नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने किसी भी तरह के संकेत देने में कोई ग्रे एरिया रखा नहीं था, ये क्लियर था। मुंबई जाते अगर तो ये डाउट हो सकता था कि शायद उद्धव ठाकरे से मिले या फिर उद्धव ठाकरे के जो एकनाथ शिंदे के जो ग्रुप हैं उनसे मिले, BJP वालों से मिले। ऐसा उन्होंने कुछ भी संकेत नहीं दिया, ये संकेत साफ कर दिया कि मैं जा रहा हूं अपनी। लेकिन आशीष, ये एक बात समझाइए कि अगर हम नितिन देशमुख की राजनीतिक ताकत की बात करें तो उनकी राजनीतिक ताकत महाराष्ट्र में कितनी है कि एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका है और उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी राहत?
देखिए, अगर आप एमएलए लेवल पर देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन अभी कोई बड़ा नाम है या छोटा नाम है, उससे ज़्यादा ये महत्व रखता है कि नंबर कितना है। भले ही कोई वीक एमएलए हो या फिर कोई स्ट्रांग एमएलए हो, आज की डेट में, अगले आने वाले कुछ दिनों में हर एक एमएलए का एक नंबर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसीलिए लगातार परसेप्शन वॉरफेयर, कॉन्फिडेंस वॉरफेयर भी की जा रही है। एकनाथ शिंदे ये दावा करना कि हमारे कुछ और एमएलए आ रहे हैं, सुबह भी आने वाले थे, शाम को भी आने वाले हैं, ये दर्शाता है कि वो जो एमएलए इनके साथ में यहाँ पर गुवाहाटी के रेडिसन होटल में हैं, वो ये उन्हें कन्वे करना चाहते हैं कि और भी लोग आ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। नितिन देशमुख भले ही चले गए, बिल्कुल सही बात है। समझ में आ रहा है कि किस तरह से अभी बयानात सामने आ रहे हैं दोनों ही खेमों से, दोनों ही तरफ से ये दिखाने की कोशिश कि हमारा दावा ज्यादा मजबूत है। नजर रखिएगा आशीष, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।